हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो ऑफ नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम देखेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कुछ इसमें हम जो भी हमारा ये प्लेलिस्ट होगी नंबर सिस्टम को लेके, इसमें काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे। इवन इसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस तो देखेंगे ही, तो और बाकी थोड़ी सी अलजेब्रा ये सब आप देखेंगे इसमें। ओके, तो इसमें जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, हमें क्या है, हमारी हेडिंग टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जो नंबर्स के टाइप्स हैं, ये किस बेसिस पे बता रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइन, यानी साइन ऑफ अ नंबर। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी अगर हमें नंबर दिया हो तो उसका हम साइन कैसे बताएंगे। तो याद रखना, साइन हमेशा नोट, जब भी कोई नंबर होगा, लेट्स से ये एक नंबर है। ओके, नंबर के इधर ये देखिए, ये जस्ट उसका लेफ्ट है और ये उसका जस्ट राइट है। तो साइन हमेशा किधर होगा? साइन हमेशा नंबर के लेफ्ट पे होगा। और साइन होता क्या है? नंबर का साइन हम देखेंगे, नंबर के पास कितने साइन होंगे? दो ही साइन होंगे, या तो प्लस होगा या माइनस। अगर प्लस है, देखो अगर साइन प्लस है तो हम बोलेंगे वो नंबर कैसा है? पॉजिटिव। इन शॉर्ट उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर माइनस है तो हम उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर, दैट इज माइनस वी। इन शॉर्ट, मतलब अगर हमें पॉजिटिव लिखना है, अगर ये लिखा हो तो समझ जाना पॉजिटिव है, नेगेटिव के लिए ये होगा। मतलब शॉर्ट में लिखेंगे तो समझ जाना आपकी नेगेटिव है। ठीक है, तो अब किसी भी नंबर का अगर हमें साइन देखना है तो वो हमेशा लेफ्ट में होता है। ठीक है, एक चीज ये आपको याद रखनी है। सेकेंड थिंग आपको ये भी देखना है, अगर नंबर के, देखिए अगर नंबर के यहाँ कोई भी साइन नहीं है, या एक नोट बना देते हैं, छोटा सा लिख देते हैं। ये नोट क्या है? छोटा सा, और इफ देर इज नो साइन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर, अगर किसी भी नंबर के अगर लेफ्ट में कोई भी साइन नहीं है, देन नंबर कैसा माना जाएगा? द नंबर विल बी कंसीडर्ड एज, कंसीडर क्या होगा? एज पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन भी है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है एक नंबर को छोड़ के। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। वो एक एक्सेप्ट वन नंबर या टू नंबर, यू कैन से जीरो। ओके, जीरो को छोड़ के, कि क्यों, ये देखेंगे आगे। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 7, 7 ये प्लस माइनस, 6 माइनस माइनस, 4 माइनस। सपोज ये चार नंबर हैं, इसको ये सपोज करो, ये मैंने आपको चार नंबर दे रखे, 8 प्लस। तो अब अगर हमें पूछा जाए, इस इसमें आप, ये नंबर 7 है, इसका साइन क्या होगा? व्हाट इज द साइन ऑफ दिस नंबर? तो साइन हमेशा नंबर के किधर देखते हैं? लेफ्ट में देखते हैं। ओके, तो लेफ्ट में जो साइन है ये प्लस, तो यानी कि इस नंबर का साइन क्या है? साइन है, इस नंबर पे साइन है प्लस। प्लस तो ये सिंबल है, प्लस क्या बताएगा कि ये नंबर कैसा है? अगर मैं आपको बोलूं कि आप बता सकते हैं ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे? इसका साइन देखेंगे। तो साइन हमेशा किधर होता है? नंबर के लेफ्ट में। तो साइन ऑफ नंबर इज, तो इस नंबर का साइन क्या है? प्लस, यानी कि प्लस का मतलब ये नंबर कैसा है? 7। 7 इज अ, दिस नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम नंबर के साइन को डिसाइड करके नंबर को बताते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वैसे ही आप ये बताइए 6 कैसा नंबर है? तो 6 के देखिए, ये रहा, आप लेफ्ट में देखेंगे साइन, तो ये कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर।
तो नंबर के याद रखना है आपको, नंबर के हमेशा लेफ्ट में ही आपको साइन मिलेगा, राइट में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये किसी मतलब कोई और दूसरा नंबर होगा उसके लिए साइन हो सकता है, लेकिन जो साइन माना जाएगा इसके लिए ये माना जाएगा, ठीक है, लेफ्ट में। ऐसे ही मैं अगर 4 के लिए बोलूँ तो देखो 4 के राइट में यहाँ पर कोई साइन ही नहीं है, नो साइन। तो जब कोई साइन नहीं होगा, मैंने क्या बोला था कि इफ देर इज नो साइन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर, देन नंबर विल बी कंसीडर एज पॉजिटिव। तो इसके यहाँ पर देखिए कोई भी साइन नहीं है, तो ये नंबर कैसा माना जाएगा, मतलब हम इस नंबर को ऐसे ना देखें, हम इसको ऐसे देखेंगे, इस तरीके से। ओके, तो ये जो नंबर है ये कैसा है, पॉजिटिव नंबर। ऐसे ही 8 की बात करें, 8 में अगर आप देखें यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इधर नो साइन, तो ये कैसा नंबर होगा, बता सकते हैं। तो ये नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर। ओके, तो आप इसको ऐसे ना देखिए, ऐसे देखिए, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा है तो इसको इस तरीके से देखिए कि इसके पास प्लस साइन है। ओके, तो ये कैसा नंबर हुआ, पॉजिटिव नंबर। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा कि नंबर को हम देखते हैं उसका साइन कैसे बताएंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं कुछ एक्सरसाइज देता हूँ, आप मुझे बताना कि साइन क्या होगा नंबर्स का। ओके, देखिए ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है आपके लिए। इसमें आपको क्या करना है, देखो राइट द साइन ऑफ द नंबर। आपको यहाँ पर ये कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं मैथमेटिकल, डोंट वरी, हम इनको देखेंगे क्या होते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है, इनमें आपको नंबर के, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए, इन नंबर्स के आपको साइन बताने। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें आप बताइए, इसमें 3 5 6 दिख रहा है, ये रहा 3 5 6, इनके साइन क्या होंगे। तो 3 का साइन आपको बताना है, 5 का साइन आपको बताना है, 6 का साइन बताना है। तो वैसे ही जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है, तो आप बताइए 3 का साइन क्या होगा। तो ये आप अगर समझ गए तो 3 का साइन क्या होगा, प्लस, 5 का क्या होगा, माइनस, 6 का क्या होगा, प्लस। तो ये आपकी थोड़ी छोटी सी प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के लिए, आपको पता चले कि नंबर का साइन कहाँ देखना होता है। ओके, तो ऐसे ही आप अदर के भी बता सकते हैं। ओके, तो चलिए अब अगला देखते हैं इसमें टॉपिक क्या है। तो ये तो साइन हम कैसे देखते हैं नंबर, लेकिन इस साइन के बेसिस पे हम नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं, मतलब उनकी क्लासीफाई करते हैं। ओके, देखिए, ऑन द बेसिस, on the basis of sign, the numbers are classified into 4 types. देखिए 4 डिफरेंट टाइप्स में हम नंबर को क्लासिफाई कर देते हैं, यानी नंबर के जो नंबर होते हैं, तो साइन के बेसिस पे नंबर के कितने टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, 4। अब वो कौन कौन से आप बोलोगे 4, कैसे, देखिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ नंबर। कौन कौन से टाइप होते हैं, देखिए पहला होगा पॉजिटिव नंबर, फिर दूसरा नेगेटिव नंबर, फिर तीसरा नॉन नॉन नेगेटिव नंबर्स, एंड देन उसके बाद चौथा नॉन पॉजिटिव नंबर्स। तो ये 4 टाइप हैं हमारी। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या होते हैं टाइप्स। और ये जो टाइप्स है, ये टाइप किसके बेसिस पे, साइन के बेसिस पे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइन। तो साइन के बेसिस में हम नंबर को 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। ओके, 1 2 एंड 3 एंड 4। और इनको हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो सबसे पहला है पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर को अगर हम देखें, पहला, फर्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव नंबर्स। व्हाट आर पॉजिटिव नंबर्स।
तो देखिए पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर वो नंबर होते हैं किसी भी, और आपको पता है साइन किधर होता है हमेशा नंबर के, देखो मैं आपको बता दूं, जो कोई भी नंबर होता है तो नंबर के इधर हमेशा लेफ्ट में आपको क्या मिलेगा, उसका साइन। ठीक है, तो अगर नंबर के लेफ्ट में अगर प्लस साइन है तो वो नंबर, मतलब अगर नंबर कोई भी है अगर उसके लेफ्ट में प्लस है तो वो नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव। ये तो सिंपल सा है। और अगर नेगेटिव होगा तो वो कैसा होगा, नेगेटिव नंबर। ओके, इफ इफ देर इज अ प्लस साइन, ठीक है, इफ देर इज अ प्लस साइन प्रेजेंट ऑन द जस्ट लेफ्ट ऑफ द नंबर, देन नंबर विल बी पॉजिटिव, एल्स नहीं होगा तो नंबर नेगेटिव होगा। और ये याद रखना, तो यानी कि मैं इसको बस ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखते, सिर्फ ऐसा लिख देते हैं, नंबर प्लस गिव्स यू पॉजिटिव नंबर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पॉजिटिव, पॉजिटिव का शॉर्ट। और अगर खाली नंबर है, याद रखना, अगर नंबर के आगे प्लस साइन नहीं भी है तो भी वो क्या माना जाएगा, पॉजिटिव नंबर ही। सॉरी। ओके, तो ये याद रखना है आपको। तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें इनके पॉजिटिव नंबर के, जैसे 1 2 +1 +2 +3 +100 +999 +1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, डॉट चलता जाएगा जो भी। तो देखिए यहाँ पर सब नंबर्स के आगे, जितने भी आप नंबर्स देख रहे हैं ना, उनके आगे पॉजिटिव साइन है। अगर इनके आगे पॉजिटिव साइन ना हो तो भी ये कैसे नंबर माने जाएंगे, याद रखना, पॉजिटिव नंबर्स ही हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इनके आगे आपको पता है ना, अभी हमने देखा था अगर नंबर के आगे कोई साइन ना हो तो फिर भी हम पॉजिटिव ही मानते हैं, अगर नहीं भी हो। तो ये होते हैं पॉजिटिव नंबर। इसके बाद सेकंड होते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। अब ये नेगेटिव नंबर्स कैसे होंगे, सिंपल है नेगेटिव नंबर्स के लिए कि हमारे पास कोई नंबर होगा और उस नंबर के लेफ्ट में जस्ट ये माइनस साइन होगा, तो वो नंबर कैसा होगा, नेगेटिव। ओके, ये जो है ये माइनस साइन है, याद रखना। तो वो नेगेटिव नंबर कहलाएगा। तो इसके एग्जाम्पल है सिंपल से, इसमें ऐसा नहीं है जैसे प्लस में होता था, तो इसमें तो सिर्फ माइनस ही रहेगा। तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नेगेटिव नंबर्स के वो क्या होगा, -1 -2 -3 -100 -323 -99999 एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर्स हैं जिनमें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं। अब यहाँ पर मैं बार बार बोलूंगा, यहाँ पर जब नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको एक नंबर को छोड़ देना है। ये सारे नंबर नहीं, एक्सेप्ट एक जीरो को छोड़ के, जीरो छोड़ना है। ठीक है, यहाँ भी एक्सेप्ट, ये जो नंबर की बात हो रही है एक्सेप्ट जीरो। क्यों जीरो, क्यों अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी जीरो के अलावा आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ओके, तो तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो आई होप आपको समझ में आए पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, दो टाइप के नंबर हुए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं दो टाइप और है, तो उसके लिए मैं पहले आपको ये बता दूं। यहाँ पर आप देखिए नोट, नोट क्या है, यहाँ रखना, नंबर जो होगा, अ नंबर इज आइदर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, देखिए नंबर या तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव। ठीक है, या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दोनों में से कुछ भी यही होता है नंबर। देखिए या तो नंबर आपको पॉजिटिव मिलेगा यानी प्लस वाले नंबर्स होंगे या माइनस वाले होंगे, और कोई नंबर्स नहीं होते। लेकिन बट आप यहाँ पर ये भी नोट है, दूसरा वाला नोट आपको जो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, नोट 1 नोट 2। आपको याद रखना है हमारी मैथ्स में, आपको ना दो नंबर ऐसे होते हैं, देयर आर टू नंबर्स
which are neither negative nor पॉजिटिव, ना तो वो नेगेटिव होते हैं और ना वो पॉजिटिव होते हैं। देखिए पूरे मैथ्स में, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि दीज नंबर्स, दीज क्या, दो ही तो नंबर्स हैं, डू नॉट हैव साइन, यानी इनके पास कोई साइन नहीं होता, यानी कि ये ना प्लस होते हैं ना माइनस होते, तो ऐसे नंबर्स भी होते हैं। तो अगर ये साइन नहीं होंगे, यही तो हमें पता चला। देखिए अगर नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन मैथ्स में कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं, दो नंबर ऐसे हैं जिनके पास कोई साइन नहीं होता। देखिए ना तो वो नेगेटिव होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि उनके पास कोई साइन नहीं होता। वो कौन से नंबर्स हैं, तो देखते हैं। तो दीज नंबर्स आर, ये जो नंबर्स हैं, पहला तो है जीरो। ओके, जीरो याद रखना, मैथ्स में जो जीरो है, जीरो का कोई साइन नहीं होता। और दूसरा एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप हायर क्लासेस में देखेंगे, यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, जब आगे शायद आपको आगे इस क्लास में नंबर सिस्टम में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इन नंबर्स का कोई साइन नहीं होता। ठीक है, मतलब ये दोनों नंबर ऐसे हैं, तो आपको मैथ्स में इतना याद रखना है कि ऐसे दो नंबर है, जीरो और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैं ये अपने में ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ये हायर क्लासेस में आई थिंक आपकी क्लास 11 से स्टार्ट हो जाता है, पूरा चैप्टर है उसमें। बट पूरा चैप्टर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, वो जस्ट एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है बस आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ओके, जबकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है अपने में ही। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका भी कोई साइन नहीं होता, जीरो का भी कोई साइन नहीं होता, तो याद रखना। तो यानी हम ये लिख सकते हैं, हम जीरो को टारगेट करके चलेंगे। ओके, यानी कि जीरो इज नाइदर नेगेटिव, नेगेटिव को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऐसे, और सॉरी नोर पॉजिटिव। ठीक है, तो जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, ये याद आपको रखना है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब आप जीरो को, वी कैन नॉट राइट जीरो एज प्लस जीरो और माइनस जीरो। यही तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप जीरो को प्लस जीरो लिख दोगे, इसका मतलब जीरो कैसा नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर माइनस लिख दोगे तो, ठीक है, अगर आप जीरो को प्लस जीरो लिखते हो तो ये हो जाता है पॉजिटिव नंबर, और माइनस जीरो लिखते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन हमने बोला कि जीरो तो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, तो इसीलिए समझ में आ रहा होगा आपको, तो जीरो के लिए कोई साइन ही नहीं होता, इसलिए हम जीरो को सिंपल एज जीरो ही लिखते हैं। कहीं अगर आपका मैथ्स का एक्सपीरियंस रहा है तो आपने कभी देखा है जीरो के आगे कहीं ऐसा देखा है साइन, कभी नहीं देखोगे ऐसे। वो रीजन आपको समझ में आया क्यों, बिकॉज जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए जीरो का मतलब जीरो के पास कोई साइन, लेकिन रीजन क्या है कि वाई जीरो, जीरो के पास मतलब साइन क्यों नहीं है, क्यों ऐसा है, ऐसा, वाई इज इट सो, अगर किसी ने पूछ लिया फिर भी, हमें तो ये पता चला ना कि जीरो के पास कोई साइन नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन ही हमारा ये है, वाई नंबर जीरो, और जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, वाई जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, क्यों, सिंपल सा है इसका रीजन। देखिए क्या है, आप आगे, अभी आपने तो स्टार्ट ही किया है जस्ट, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, आगे जब नंबर्स पढ़ोगे तो आपको रीजन भी क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जो भी नंबर्स हैं, जीरो जो है, ठीक है, जीरो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर ये हमारा रेफरेंस होता है जीरो के, अगर हम लेफ्ट जाते हैं, ये देखिए लेफ्ट में, और जीरो के अगर हम राइट में जाएंगे, तो जीरो के अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो हमें कैसे नंबर मिलेंगे, नेगेटिव नंबर्स। और जीरो के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स।
कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर, ये तो मैथ्स में आप याद रखिए, बहुत काम की चीज है कि याद रखना, एनी नंबर, जीरो को छोड़ के, ओके, एनी नंबर लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, तो इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, और एनी नंबर लेस देन जीरो विल बी अ नेगेटिव नंबर। कोई भी नंबर अगर जीरो से छोटा हुआ तो याद रखना वो हमेशा नंबर कैसा होगा, नेगेटिव ही होने वाला है। तो वैसे ही एनी नंबर मोर देन जीरो, सॉरी, तो अगर कोई भी नंबर अगर जीरो से बड़ा है देन इट विल बी अ पॉजिटिव नंबर, तो वो पॉजिटिव ही नंबर होगा, ठीक है। जीरो से अगर कोई भी नंबर बड़ा हुआ या ग्रेटर हुआ, एनी नंबर ग्रेटर देन जीरो, मोर देन जीरो, विल बी अ पॉजिटिव। अब आप बताइए, जब जीरो के लेफ्ट में जाओगे, यानी जीरो से अगर ये जितने भी नंबर हैं जीरो से, ये लेस देन जीरो है, ठीक है, लेफ्ट साइड में ये जितने भी नंबर हैं ये क्या है, लेस देन जीरो, और इधर जाओगे तो ये क्या है, मोर देन जीरो। जैसे एक एग्जाम्पल भी वो आगे हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल पे मैं अगर एग्जाम्पल दूं, इसमें अगर आप एग्जाम्पल की जो, तो देखो एग्जाम्पल भी, जैसे -7, -8, और यहाँ पर 7 और 8, तो आप ये देखो -7 इज लेस देन जीरो, ये जीरो के लेफ्ट में होगा और 7 राइट में होगा, ठीक है। वन भी ले सकते हो, -1, 1, तो अब आप बताइए, जब जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो जीरो पे कौन सा मिलेगा फिर, जीरो से तो हमने स्टार्ट ही किया है। तो हमें पता चला अरे जीरो का तो कोई साइन ही नहीं है, यानी जीरो के लिए तो आप अगर जीरो को अगर आप पॉजिटिव बोल दोगे तो ये भी पॉजिटिव, देखो अगर आप जीरो को बोल दो कि पॉजिटिव, तो ये जीरो में आ जाएगा। फिर हम ये कैसे बोलेंगे कि किसके किधर लेफ्ट से जाना है, राइट से जाना है, तो इसीलिए जीरो का हम कोई साइन नहीं डिसाइड कर पाए। तो इसीलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही रीजन है कि जीरो के पास कोई साइन नहीं होता है। ओके, क्लियर है। तो याद रखना, मैथ्स में जीरो के पास कोई साइन नहीं है। तो ये मैथ्स में सिर्फ एक ही ऐसा ना, और कभी भी जब हम मैथ्स में जीरो लिखते हैं तो याद रखना नोट, ये प्रैक्टिस में कहीं भी जीरो आए तो कभी भी जीरो प्लस नहीं लिखते, जीरो माइनस नहीं लिखते, डायरेक्ट आंसर क्या लिखते हैं, जीरो, एंड यू नो द रीजन, ठीक है। ये आपको अगर कभी लिखने का भी मन करे तो ये अवॉइड करना है, आप ये प्रैक्टिस में करिए, बिकॉज जीरो ना तो ये नेगेटिव होता है और ना पॉजिटिव, ठीक है, तो ये दोनों रॉन्ग है। तो ये कैसा है, इसके पास कोई साइन नहीं होता, तो नाइदर नेगेटिव नॉट, तो मैथ्स में ये एक ऐसा नंबर है जिसके पास कोई साइन नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए आगे, इसी जीरो के हिसाब से अब हम आगे देखिए, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर लेट्स से एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए सपोज ये ग्लास है, और इस ग्लास में सपोज मैं 4 ग्लास ले रहा हूँ, और 2 ग्लास में ऐसे ले रहा हूँ, थोड़ा समझाने के लिए कि दो नए नंबर्स जो हैं वो क्यों आए हैं, क्यों, वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। अब सपोज करो इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, ओके, लेट्स से पानी का जो लेवल है, इसमें लेट्स से पानी जो है वाटर, हम्म देखिए ये वाटर है, सपोज कोई भी किसी तरह का लिक्विड होगा जो भी है, ठीक है, आप कैसे भी लिक्विड ले सकते हैं। अब मैं एक और ग्लास ले रहा हूँ, 4 ग्लास चाहिए मुझे, एक और ग्लास, एंड वन मोर ग्लास, एंड वन
और ग्लास, ठीक है। तो 4 ग्लास आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर मैं इनका थोड़ा सा कलर अलग अलग करूंगा, और इसका कलर लेट्स से इसका कलर की, और इसका कलर अलग कर लेते हैं। क्यों अलग कर रहा हूँ मैं, रीज़न भी आपको बताऊंगा, ओके। तो पहले थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए है, और कुछ नहीं। तो देखिए आपको 4 अलग अलग कलर के इसमें वाटर आपको दिख रहे होंगे। तो हमने क्या किया, देखिए इनमें बेसिकली ये क्या है, कोई लिक्विड है, या लिक्विड रिप्रेजेंट कर रहा है, या ग्लास, या पानी समझ लिए, वाटर समझ लिए, कोई डिफरेंट तरीके का आपको लिक्विड ही मान लीजिए, या वाटर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अ ग्लास, अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके। कलर मान लीजिए कि कलर है, जो कोई बात नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 100 97 83 60, ये सब नंबर पड़े। और कुछ नंबर इसमें पड़े, -1, -2, -3, -100, -83, -33, -4, -88, सो ऑन। तो अब ये जानते हैं ग्लास फुल ऑफ वाटर, इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आप बता सकते हैं, इसमें जो पानी है उनको समझो, जो पानी के पार्टिकल्स हैं या पानी, ये किस तरह का वाटर है, ये पॉजिटिव नंबर से भरा पड़ा है, विथ ग्लास फुल ऑफ वाटर विथ पॉजिटिव नंबर्स, ओके। ये सारा का सारा जो ग्लास में पानी भरा पड़ा है, ये सारे कैसे, मैं अगर नहीं भी लिखूं किसी के आगे प्लस, तो आप समझ जाना। और यहाँ पर अगर आप देखें, ये वाला जो ग्लास आप देख रहे हो, दूसरा वाला कैसे भरा हुआ है, नेगेटिव, ओके। तो ये दो ग्लास आपने देखे, तो इसका मतलब क्या है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि नेगेटिव ग्लास, पॉजिटिव ग्लास, दो अलग अलग है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर इस तरीके से आप सोचिए कि जस्ट सपोज, आई थिंक मुझे ना, हाँ ठीक है, ये अलग अलग क्यों है, मैं आपको कलर का भी रीजन बता रहा हूँ। डिफरेंट कलर इसलिए, देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव नंबर्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, जो एप्लीकेशन पॉजिटिव नंबर का होता है, वही एप्लीकेशन क्या नेगेटिव नंबर है, मतलब अब आगे मैं इनकी एप्लीकेशन बताऊंगा, मतलब जो काम पॉजिटिव नंबर करता है वही काम, सेम वही काम नेगेटिव नहीं कर सकता, ठीक है। तो यानी इन दोनों के जो, इन दोनों के पास अलग अलग कैरेक्टर, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर सेम नहीं होते, इसीलिए मैंने इसके लिए, सबके लिए ऐसा थोड़ा पर्पल कलर है, और इसके लिए सबके लिए ग्रीन कलर। तो पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में ऐड करेंगे कुछ इंक, कोई दूसरा एक कलर ऐड करेंगे। कलर कहने का मतलब है, हम बहुत सारा पानी लिया है, ओके। नाउ वी ऐड सम लिक्विड, ऐड जीरो, मतलब ऐसा पानी लाएं, ऐसा लिक्विड जिसमें जीरो भरे पड़े हैं सारे, जीरो, ठीक है, टू ईच ग्लास। तो जब हम जीरो को ऐड करेंगे, तो देखिए जैसे ही इसमें जीरो को ऐड करते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। अब तो जीरो को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये ग्लास जो है, एक मिनट स्ट्रेट, तो देखिए पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनका तो कलर चेंज हो जाएगा, आप समझते हैं, जीरो कोई दूसरा अलग ही कलर का वाटर है, तो इसको अगर हम, यार कलर चेंज होना है, तो लेट्स से रेड हो गया, और इसका कलर चेंज करेंगे, तो लेट्स से ये ब्लू हो गया, ओके। तो देखिए जैसे ही आप जीरो ऐड करेंगे इस वाले पानी में, इसमें अगर जीरो, मतलब एक ऐसा लिक्विड आप डाल रहे हो उसमें जीरो जीरो भरे हुए हैं, ये जीरो जैसे ही ऐड करोगे, तो आप इसको सोचो, मान लो कि ब्लू इंक है, जीरो एज ए ब्लू इंक, तो वो पानी में जाएगी, पानी को पूरा ब्लू कर देगी, तो ऑब्वियसली इसका कलर चेंज होगा। तो जो पहले इन नंबर के पास पॉजिटिव कैरेक्टर था, अब जैसे ही हम इसमें जीरो डालेंगे, देखिए जैसे ही हमने इसमें जीरो डाल दिया, ये यहाँ पर जीरो आ गया, और इनमें भी यहाँ पर जीरो आ गया, ये देखिए। तो मैं जीरो को थोड़ा अलग ही कलर से दिखाता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से दिखे।
ये देखिए, ये इसमें 0 ये रहा और इसमें 0 ये रहा, तो ऑब्वियसली दोनों का कलर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, उनका कैरेक्टर बदल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ये नंबर 5 से बदल जाएगा, 5 से कुछ और हो जाएगा? नहीं होने वाला, 5 ही रहेगा। बस हो क्या गया है, इनका कलर चेंज हो गया है, यानी इनका कैरेक्टर चेंज हो गया है, यानी ठीक है। तो अब आप खुद बताइए, क्या आप ये बोल सकते हैं कि इस ग्लास में जितने भी नंबर है वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं? आप बोल सकते हैं कि आर ऑल द नंबर्स इन द ग्लास पॉजिटिव? क्या सारे के सारे पॉजिटिव हैं? अब ऐसे ही सेम आर्ग्यूमेंट इसके, आर ऑल द नंबर्स नेगेटिव? क्या इसमें सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव हैं? तो आप अगर आप बोलोगे यस सारे, देखिए इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, इसमें तो सारे पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, जिनके आगे प्लस साइन होगा, मतलब आगे कह रहा हूँ लेफ्ट साइड में प्लस होगा या नहीं भी होगा तो सारे पॉजिटिव है, ये ऑल पॉजिटिव ठीक है, ठीक है। लेकिन इसको आप ऑल पॉजिटिव नहीं कह सकते, नो। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि देखिए आप 5 को बोलोगे पॉजिटिव, करेक्ट है, 3 को बोलोगे करेक्ट है, लेकिन एक को नहीं बोल सकते। आप समझ गए हो कौन है? 0, क्योंकि 0 का कोई साइन ही नहीं होता, इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इस 0 की वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो गई। तो 0 ने ही सारा, देख रहे हो, कलर सब कुछ चेंज कर दिया, सारा खेल बिगाड़ दिया। मतलब अब खेल बिगड़ा नहीं है, खेल तो अब शुरू हुआ है, अब नई चीजें आई हैं, देखो यहाँ से नई चीज बनी है, ओके। तो यहाँ पर नंबर जो है, ऑल द नंबर्स आर क्लास पॉजिटिव, नो, ये हमारा आंसर क्या होगा इसका? ये नो। और ऐसे ही इसमें भी सारे नेगेटिव है, नहीं, क्योंकि देखिए 0 जो है, 0 इज, रीजन आपको समझ में आया ऐसा क्यों? बिकॉज 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो अब इनके लिए क्या बोले भाई, अब ये भी तो नंबर्स ही हैं तो इनका भी तो कुछ नामकरण करना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर। तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखिए इनका नॉमेनक्लेचर करने का तरीका ये है, मैंने आपसे पूछा क्या सारे के सारे पॉजिटिव हैं नंबर्स? नो। तो सारे के सारे पॉजिटिव नहीं है तो हम इनको क्या बोलेंगे? नो, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव नंबर्स, और सॉरी नॉन कह रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी कि ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, नहीं, नो, तो इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर सॉरी। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब, देखो नेगेटिव, नॉन नेगेटिव आप समझ रहे हो ना, कि नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है, पॉजिटिव भी नहीं होंगे, लेकिन हम उनके लिए एक नया नाम दे रहे हैं, नॉन नेगेटिव नंबर। तो ऐसे ही इन नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं? नॉन पॉजिटिव नंबर्स। ये सारे नंबर जो इनको, ये नया नंबर, ये जो टाइप नहीं आई, इज जस्ट बिकॉज ऑफ 0। और आई होप आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं बोलते। तो अब हमारे पास जो नंबर की कैटेगरी हुई वो ये हुई 4। देखिए क्या क्या है। पहला पॉजिटिव नंबर्स, दूसरा नेगेटिव नंबर्स, तीसरा नॉन नेगेटिव नंबर्स, एंड द फोर्थ वन, द लास्ट वन, नो, नॉन पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं, ठीक है, तो आप समझ गए हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। इसमें क्या होंगे? नंबर्स हैविंग प्लस साइन ऑन द लेफ्ट। तो इसके एग्जांपल अगर हम बोले, एग्जांपल क्या है, जैसे +1, +2, +3, +4, सो ऑन, +100, 120 नहीं भी लगेगा प्लस तब भी ठीक है। अब इसमें क्या है, नंबर्स हैविंग साइन और नेगेटिव साइन ऑन लेफ्ट। नंबर के लेफ्ट में अगर नेगेटिव साइन होगा तो वो क्या होगी? -1, -2, -3, -100 एंड सो ऑन। अब नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे? तो नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं 0,
प्लस कौन से नंबर्स, इसमें 0 प्लस ऑल नंबर्स। ये आपको देखने सारे पॉजिटिव नंबर, मतलब यानी कि 0 तो आएगा ही आएगा इसमें, 1 2 +3 प्लस 100 एंड सो ऑन। तो यार 0 को इंक्लूड करना जरूरी है। 0, अगर 0 हट जाता है तो ये सारे के सारे पॉजिटिव कहलाएंगे, लेकिन 0 इंक्लूड कर दोगे तो नॉन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये, और ऐसे ही इसमें 0 प्लस ऑल नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो यानी कि इसका एग्जांपल 0 -1 -2 -3 -100 -53 वट एवर, जो भी आगे बहुत सारे नंबर मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो मैं नंबर ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा। तो फिलहाल आपको बस ये पता होनी चाहिए कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। ओके, तो ये 4 टाइप हुए। अब आई होप आपको समझ में आएगा। और मैथ्स में कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके पास साइन नहीं होते, एक तो 0 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भूल भी जाओ कोई बात नहीं, आगे हम कवर करेंगे, बट 0 के बारे में पता रहना चाहिए, और उसकी वजह से ही 2 नए नंबर्स आए। ओके, तो अब बस जाते जाते एंड करते हैं क्लास का, और आप ये मुझे बता दीजिए इसमें, जैसे सपोज करो मेरे पास ये बैग है। देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन में 4 बैग दिख रहे हैं। अब इन 4 बैग में मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स कर रहा हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 +8 +100 7 +6 27 8 0, और यहाँ -1 -2 -3 -100 -7 -53 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर हैं। और इसमें 1 +1 +2 3 6 9 23 +10 +11 +12 या +77 93 एक्सेट्रा। और यहाँ पर -1 -2 -10 -53 0 -67 -88। अब आपको ये पहचानना है इसमें कौन सा बैग किस नंबर का है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं पहला वाला बैग किस नंबर का, दैट इज अ बैग ऑफ व्हाट, बैग ऑफ विच नंबर्स, इन चारों में से आपको ये बतानी है, चारों बैग में से आउट ऑफ दिस 4 बैग्स, मतलब हर बैग के लिए आपको बताना है कि ये बैग किन नंबरों से भरा हुआ है, कि वेदर यहाँ इसमें नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। तो ये कौन सा बैग है, ये है बैग ऑफ 0 भी है। देखिए यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, ऑल पॉजिटिव और +0। तो ये जो है ये बैग ऑफ पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, तो 0 की वजह से ये होगा बैग ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। और ये किसका बैग है, तो इसमें आप देखो सिर्फ नेगेटिव है, ओनली नेगेटिव, तो ये ऑल नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये क्या होगा, बैग ऑफ नेगेटिव नंबर्स, राइट। अब समझ गए होगे, इस बैग में अगर आप देखें तो ये क्या है, बैग ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव हैं। और इसमें इट इज अ बैग ऑफ नॉन पॉजिटिव नंबर्स। तो ये 4 टाइप के आपने देखे नंबर्स, कितने टाइप के हुए, 4 टाइप के। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नंबर्स। और अभी ये मैं आपको बता दूं, ये टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आगे हायर क्लासेस में आप देखना नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव तो रेयर सुनोगे, ये बहुत रेयर है सुनने में। लेकिन तो सोचिए, ये मैं रेयर बोल रहा हूँ कि मतलब रेयर का मतलब इतना है कि 100% में भी अगर मैं बोलूँ, तो 100% में 100% का मतलब जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, तो उस सर्कल का इतना सा पोर्शन ये आ सकता है। लेकिन इसको मैं बोलूँ नॉन नेगेटिव को, तो नॉन नेगेटिव इतना पोर्शन कवर होता है। तो ये 100 भी नहीं है, बहुत, मैंने बहुत ज़्यादा ही बता दिया, आई मीन इतना इतना ले लो तो बहुत कम ही आता है ये।
लेकिन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। और आगे के जो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जैसे नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर ये इन्हीं चार में से होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव। तो जब नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ा था या नहीं। मैं वहां पर पूछूंगा कि कैसे होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन, तो इसके बेसिस पे आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये हायर आगे तक आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के नंबर होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा वीडियो में। तो ये आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और इसमें हम नेक्स्ट क्लास में हम नंबर्स का सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस देखेंगे कि नंबर हमारे मतलब इनके एप्लीकेशन कितने इंपॉर्टेंट, हमारी लाइफ में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन इसमें आपको कम से कम एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर कौन से। ओके, तो इसके बाद में एक छोटी सी एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए बना देता हूँ और फिर इस वीडियो को, क्लास को खत्म करते हैं। देखिए, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, मतलब जितना भी आपने इस वीडियो में सीखा है उनके आंसर्स दीजिए, और ऑनेस्टली जितना भी आपने सीखा उनके आंसर्स आप ऑनेस्टली खुद से लिख के देखिए, ओके, कितना आपने सीखा है जो भी। पहला देखो, राइट द साइन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो भी है यहाँ पर नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन बनाए, तो ये तो आप कर लोगे, साइन बता दोगे। तो देखो यहाँ पी और क्यू का भी पूछा है तो आप उसके भी साइन बता सकते हो। चलो, ये नंबर्स हैं, आगे जाके हम लेटर्स पे भी डील करेंगे, तो अल्फाबेट्स को भी देखेंगे, इनको क्या कहते हैं वेरिएबल, वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, विच नंबर इन अ मैथमेटिक्स डू नॉट कैरी साइन। इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो, व्हाट इज द नंबर विच डू नॉट कैरी साइन, जो साइन कैरी नहीं करता, यानी कि वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो आप जो भी आप बता सकते हैं इसका आंसर देना। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर एंड गिव 4 एग्जांपल फॉर ईच। ऐसे कितने होते हैं टाइप नंबर्स के, जो आपने अभी पढ़ा है, कितने टाइप होते हैं। अब वाई जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव भी और नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव क्यों नहीं होता, इसका आंसर दीजिए। फिर बोला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नंबर रिटन ऑन द फॉलोइंग फिगर। ये कुछ फिगर आपको दिख रही होंगी, ओके, तो ये फिगर आपको दिख रही है, इन फिगर्स में आपको बताना है कि किस टाइप के नंबर्स हैं इसमें, इनमें लिखे हुए अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं आपको। ठीक है, तो ये फिगर का आपको आंसर कैसे देना है। लेट्स से ये 1 है, ये 2 फिगर, ये फिगर नंबर 3, ये फिगर 4, ये 5 और ये 6। तो इसमें आपको बताने कौन से टाइप के नंबर्स इनमें लिखे हुए हैं। ओके, ये फिगर, तो इनका आंसर कैसे देना, जैसे फिगर 1 आप लिख दोगे, फिगर 1 बनाना नहीं, उसमें बस ये लिख देना टाइप कौन सा है, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ऐसे, या नेगेटिव नंबर, जो भी ऐसे लिखना है आपको आंसर्स। ठीक है, तो ये आपके प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए हो गए। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।